सावन का महीना चल रहा है ना। अभी तीज त्यौहार, तीज मुख्य त्योहारों में से एक गिनती में आता है हमारे देश में। और अपने देश की खूबी ये है कि जितने त्यौहार मौसम के अनुसार हमारे देश में मनाए जाते हैं, दूसरे किसी देश में नहीं मनाए जाते। एक अलग ही दुनिया है हिंदुस्तान, जिसमें कहते हैं एकता में अनेकता है। पूरी दुनिया के जितने भी मौसम हैं सारे के सारे हमारे देश में। वहाँ पश्चिमी देशों में बर्फ़ गिरती है तो अपने उत्तर में सारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें बर्फ़ गिरती है। मैदानी अगर इलाके से हैं तो अपने देश भर के मैदान नहीं है कहीं भी। फसल के हिसाब से सब प्रकार की फसल, सब प्रकार की सब्जियां यहाँ होती हैं। अगर पेड़ वन जंगल देखो तो हमारे देश के जंगल बहुत अच्छे हैं। जंगली जानवर वो देखो तो सब प्रकार के जंगली जानवर हमारे देश में खुले घूमते हैं। पर्वतों को अगर देखोगे तो हमारे देश के पर्वत सबसे अच्छे हैं। हमारे देश में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, बर्फ़ भी गिरती है। सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहाँ पड़ती है और सबसे ज़्यादा ठंड भी यहाँ पड़ती है। सबसे ज़्यादा त्यौहार भी यहीं हैं और सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी यही हैं। परमात्मा के दर्शन अगर कोई करना चाहता है तो साक्षात दर्शन हमारे देश में ही हो सकते हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सारे के सारे हमारे देश में ही आके पनपे हैं। हमारे देश के धर्मों को छोड़ के यहाँ देखो, मुस्लिम धर्म है, ईसाई मत है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, या और जितने भी दूसरी शाखाएं हिंदू धर्म में से कितने मत हैं। जितने संत हुए उन संतों के नाम से अलग अलग प्रकार के मत चले हुए हैं, लेकिन मंजिल एक ही है कि परमात्मा की भक्ति। और हमारे देश की खूबी ये रही है कि हर मौसम के अनुसार त्योहारों को जो मनाया जाता है उसी प्रकार के यहाँ पर नाच गाने गा के, मिठाइयाँ बांट के खुशी मनाते हैं और उसी अनुसार मौसम के अनुसार उनको मनाया जाता है। कभी सर्दी में होली का, कभी दिवाली का त्यौहार, तो कभी तीज का, बल्कि कहते हुए तीज त्यौहार। तीज को सबसे बड़ा त्यौहार माना गया त्योहारों में। और अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रकार की हमारी परंपराएं हैं। किसी में नई शादी हो तो सिंधारा दे के आते हैं, लड़कियों को कोथड़ी दे के आते हैं। किसी देश में प्रथा नहीं है। उसी के अनुसार संत महात्माओं ने जो भी हालात देखे तो उनके अनुसार शब्द, वाणी और भजन भी वैसे ही गाए और बनाए। लेकिन दुनियादारों की नज़रों में तो वो सिर्फ गीत रहे। और जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले, जिन्होंने गुरु की दीक्षा लेके उस बात को समझा, तो उनके लिए वो एक अच्छा उपदेश, अच्छी शिक्षा, उनका पथ प्रदर्शन करने वाली वाणी उनको सही रास्ता दिखा के और आध्यात्मिकता के पथ पर बढ़ाती है। जैसे सब संतों ने 12 मासों का बखान किया है, 12 महीने। अपने स्वामी जी महाराज ने भी चैत महीने से शुरू करके 12 महीनों का बखान किया। सबको इंसान के शरीर पर ढाल के बताया
और उनमें सब में उन्होंने ये कहा कि 12 महीना का बखान करने के बाद में इस जीव को एक ताना दिया कि अगर इतना कुछ समझाने कहने के बावजूद भी आप लोग नहीं मानते हो तो फिर आपका तो कोई और ही इलाज होगा। और इलाज जानते ही हो, जो रास्ते से भटक जाता है वो तो सज़ा का हकदार है, सज़ा मिलेगी उसको। और इंसान के जीवन में जो कोताही बरतता है, पाप कर्म करता है, उसकी सज़ा क्या है? नरकों में जाना पड़ता है। ये सज़ा है। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कानून सज़ा देता है, दुनिया से जब जाता है तो यमराज उसको जो है नरकों में भेजता है। तो स्वामी जी महाराज ने भी 12 महीनों का बखान करके कहा कि 12 मास बखान पुकारे, कह कह कर अब हम भी हारे। आगे कहा कि हार जीत हमरे कछु नाही, मूर्ख पर एक तान चलाई। कि तो मूर्खों के लिए मैंने ताना मारा है, संतों की हार जीत कुछ नहीं होती, हम तो हारे हुए हैं। क्योंकि संत कभी जीत के लिए प्रयास नहीं करते, हारने के लिए करते हैं। वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हारे तो हर से मिले और जीते नरक के द्वार, कि हारने वाले तो हरि से मिलते हैं जाके। कौन हारता है? हरिजन। हरिजन कौन होता है? प्रभु का भगत। कहते हैं हरिजन तो हारे भले और जीतन दे संसार, के संसार के लोगों को जीतने दो। भगत लोगों पर कोई भी रोब दिखा देगा, कोई भी उनको अच्छा मंदा बोल देगा, कोई उनका मजाक उड़ा देगा, कोई उनको पाखंडी ढोंगी कहेगा, कोई कुछ वो कहेंगे लोग, उनको समझ नहीं है। तो संतों ने कही कि हरिजन तो हारे भले जीतन दे संसार, संसार के लोगों को जीतने दो। क्यों? हारे तो हर से मिले। जो हार जाता है वो परमात्मा से मिलता है, और जीते नरक के द्वार, जम के द्वार। जो जीत जाता है वो नरकों में जाता है। तो ये वाणी भी मैंने लिखी थी, लेकिन उस वाणी के अगर आप गहराई में उतर के देखोगे बहुत गजब की बात कही है। एक एक बात बहुत लंबी चौड़ी है, मुझे याद तो पूरी नहीं, लेकिन है कि सत्संग देख, सावन आया सुन सखीरी। सावन का मस्त महीना होता है, गर्मी नहीं होती, बरसात की बूंदें पड़ती हैं, बादलों की गड़गड़ाहट होती है। आकाश में जब बादलों को घूमते हुए देखते हैं, ठंडी हवा चलती है, बारिश आती है, तो आदमी क्या, मोर पपैया जानवर वो भी मस्त होके और बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ निकालती हैं। कोयल बोलती है, मोर बोलता है, पपैया बोलता है। जो 12 महीने में कभी नहीं बोलता, पपैया इन्हीं महीनों में आके पीहू पीहू की रट लगाता है। जिसकी कवियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने सब ने बड़ाई गाई है कि पपैया पीहू पीहू की आवाज़ जो लगाता है परमात्मा से अपील करता है, हे मालिक, हे पिता, हे पिया, पिया पति, हे पिया परमात्मा। और कहते हैं कि वो बरसात के लिए, नक्षत्र बूंद के लिए पुकार करता है, क्योंकि वो साल में एक ही बार जल का पान करता है, और वो भी नक्षत्र की बूंद जब आती है तो ऊपर ही मुंह खोल के ले लेता है। अगर वो बूंद उसको नहीं मिलती पूरा साल निकाल देता है प्यास में। लेकिन इस महीने में सब कुछ मस्त हो जाते हैं। पशु देखो, जानवर देखो, हरी घास जमीन में होती है, पेड़ों में हरियाली छा जाती है। मस्त महीना। पिरवा हवा चलती है यहाँ, पुरवाई, जिसके बहुत गीत गाए, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। तो उसी से जुड़ता हुआ शब्द है कि सावन आया सुन सखीरी, कि सावन का मस्त महीना आ गया। सुरत से कहती है बुद्धि कि अभी चलेंगे गुरु दरबार, कि हमें तो गुरु दरबार में जाके जो आनंद मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलने वाला। जो गुरु के दरबार में एक भगत को शांति मिलती है, जहाँ उसको संतुष्टि मिलती है, जहाँ उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है, और दुनियादारी के
जगह कहीं भी पूरी नहीं होती। यहाँ दुख दर्द तकलीफ़ वाले अपने दर्द तकलीफ़ को सुनाने के लिए, मिटाने के लिए आते हैं। पापी लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं। अपना कल्याण करवाने के लिए भक्ति के चाहने वाले यहाँ आते हैं। अपने जीवन को सफल करने वाले यहाँ आते हैं। जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए संतों की शरण में ये जीव आते हैं। इससे बढ़ के कोई स्थान और जगह नहीं है। लेकिन शर्त है उसके साथ, जो सच्चे मन से पूरे यकीन और विश्वास के साथ जीव आता है और गुरु के वचन की पालना करता है। गुरु क्या करता है? गुरु उसकी मर्यादाएं बांधता है। गुरु उसको नियम में बांध देता है कि तुम इन नियमों का पालन करोगे और मेरे वचन को मान के चलोगे, तुझे कोई भय नहीं है। जिन चीज़ों के लिए तुम आए हो वो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन धोखा हमारे दिल में भरा होता है, कपट हमारे दिल में होता है। वचन गुरु का नहीं निभाते। गुरु कहता है वो एक बात भी नहीं मानते। गुरु कहते हैं नाम का सुमरण करना, हम सुमरण करते हैं दुनियादारी की बातों का। गुरु कहते हैं गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान का मतलब जो गुरु ने जब बातें बताई उनका ख्याल मन से ना निकालना। हम ध्यान करते हैं चोरी का, झूठ का, कपट का, बेईमानी का, निंदा का। करते हैं कि नहीं करते? गुरु कहते हैं कि भजन करना। भजन करने का मतलब उस शब्द के सुनने से है। मन की वृत्ति एकाग्र नहीं होगी, दुनियादारी में मन को बिछा रखा है, तो शब्द कहाँ से सुनोगे? दुनियादारी की आवाज़ें आएंगी आपको। तो क्या कहा कि गुरु दरबार में चलने पे तुम्हें क्या मिलेगा? प्रेम पींग पे गुरु झुलावे। प्रेम की पींग को झुलाते हैं गुरु। नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, प्रेम सिखाते हैं। किसका प्रेम? प्रभु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, नाम से प्रेम करो, सत्संग से प्रेम करो, भक्ति से प्रेम करो। ये प्रेम की पींग है। यहाँ किसी को यह नहीं सिखाया जाता। सब बैठे हो, यहाँ पढ़े लिखे भी बैठे हैं, यहाँ पहाड़ी, जमींदार, किसान, मजदूर, बड़े बड़े अफसर, पुलिस वाले, वकील, हकीम, सब बैठे हैं। कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर बैठे हैं, सब बराबर है। उसी पर वो बैठे हैं। प्रेम है कि नहीं? प्रेम नहीं होता तो नहीं बैठते इकट्ठे। कोई जाति का सवाल नहीं, सभी हरिजन हैं हम, प्रभु के भगत। प्रेम है कि नहीं है? ये है प्रेम की पींग। ये प्रेम की पींग पर गुरु की बनाई हुई तो रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं। कर्म भरम हमारे सभी नशाओं। हमारे कर्म को सुधारने के लिए उपदेश करते हैं, सब भरमों से निकालते हैं। जिनकी हमें पुरानी बातों में फंसे हुए थे और उन भरमों में पढ़ के कोई मिट्टी पूजता है, कोई पेड़ पूजता है, कोई पत्थर पूजता है, कोई पानी पूजता है। ये भरम है। पानी तुम्हें नहीं त्यारता, मिट्टी तुम्हें नहीं त्यारती, पत्थर तुम्हें नहीं त्यारता, त्यारेंगे तुम्हारे शुभ कर्म। इसलिए गुरु तुम्हारे कर्म और भरम दोनों को नसा देते हैं। लंगर की फटकार देंगे। लंगर की फटकार उनकी क्या है? वचन की फटकार। वचनों के माध्यम से तुम्हें सारा समझा और सुना देंगे। पींग चढ़ेगी जब गगन में, मस्ती छाट जा रगन बदन में। पींग कौन सी पींग चढ़ेगी? वो पींग चढ़ेगी जब सूरत को तुम रूहानी दर्जों में ऊपर लेके जाओगे ना, तो दुनियादारी की बातें पीछे छूट जाएंगी। वो अंदर का शब्द का रस और आनंद आओगा। पींग चढ़ेगी जब गगन में, मस्ती छा जा रगन बदन में, कि नस नस में मस्ती छा जाएगी। क्यों छा जाएगी? कि जिस चीज़ के लिए हम निकले थे वो चीज़ हमें मिल गई। संसार के पदार्थों में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। सब की सब चीज़ों की तासीर दुख देने वाली है। कुछ समय के लिए शायद सुख देती है, लेकिन बाद में तो बर्बाद हो जाता है। कुछ नहीं मिलता किसी को, छटपटा के रह जाते हैं, पैर मारते हैं, तड़फो।
जो नेक कर्मों से चूक जाता है और गंदे कर्मों में पड़ जाता है, हो सकता है थोड़े दिन के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन बाद में परिणाम कर्म का है। जैसा कर्म कर लिया वैसा उसको नतीजा मिल गया। तो पींग चढ़ेगी जब गगन में, मस्ती छा जा रगन बदन में, शर्त है पटड़ी पर रहना होशियार। पटड़ी पर होशियार रहने का मतलब है जो मर्यादाएं बांध रखी उनको ना तोड़ देना, फिर बहुत पछताना पड़ता है। गुरु ने नियम बताए, वो नियम तोड़ दिए तो पटड़ी से गिर गए। जो पटड़ी से गिर जाएगा हाथ पांव टूटेगा कि नहीं टूटेगा, उसका मर भी सके है। जो मर्यादा वो गुरु का वचन मर्यादा जिसने तोड़ दी सजा मिलेगी उसको, बचे को नहीं बचेगा। कहीं घूम लियो, गुरु की मर्यादा जो तोड़ देगा उसको सजा मिलेगी। ये खुश ना होना कुछ दिन के लिए कभी सोच लो कि उसको ये मिल गया वो ये हो गया, नहीं, कुछ नहीं होना। इसीलिए तो कई फकीरों ने कि संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में जाके तो जो के छिलके की रोटी खाए उसमें भी आनंद है, लेकिन दुष्ट संग में जाके खीर खांड हलवा मिले तो उस दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए, बर्बादी कर देंगे तुम्हारी। दुष्ट आदमी दूसरे की बर्बादी करता है, उसको कम वो लगता है दोष, क्यों? उसका संग करने वाले को अपना पाप उस पर डाल देता है। वो रात दिन निंदा करता है, गुरु की निंदा, सत्संग की निंदा, सत्संगियों की निंदा। अरे क्या मिलेगा? कितनी साधारण बात में शिक्षा दे दी, तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेड़। तेरे खुद के दुख नहीं मिटते, दूसरों की किताब क्या टटोलते हो? दूसरे को तो जब देखो तुम्हारा अपना हिसाब पूरा कर लिया क्या? जो खुद नहीं जानता मेरी गति क्या है, मेरा कर्म क्या है, मैं करता क्या हूँ, मेरे अंदर अच्छाई क्या है, मैंने कौन सा नेक काम कर लिया। जब खुद अपने आप को नहीं सुधार पाया है, अपने पापों से नहीं बचा है, वो दूसरे की ओर क्यों इशारा करता है? मैं तुम्हारी तरफ एक उंगली करता हूँ, 3 उंगली मेरी तरफ हो रही है, देखो। किसी पर एक उंगली उठाओगे, ये उंगली तुम्हारी तरफ है, कि अपनी ओर देख ले। दूसरे पर उंगली करने वाले पहले अपनी ओर देखो, 3 उंगलियां तुम्हें करी हैं, तुम्हारी तरफ ही देख, क्या करी हैं ये 3? ऐसे ही ना, लेकिन इंसान समझता नहीं है। परमात्मा सबको चेताता है समय समय पर। सखी सहेली सब मंगल गांव है, ये सारी सखी सहेली बैठी हुई हैं जिन्होंने गुरु से नाम लिया है, वो सब की सब मस्त हैं, क्योंकि उनको भेद मिला है। और सबसे बड़ा सावन का महीना कौन सा है? इंसान का चोला। सखी सहेली सब मंगल गाँव है, पिया अपने से मिलना चाहे, उनको विरह है किससे? प्रभु से मिलने की। ये बीत न जाए बहार, ये इंसान का चोला ख़त्म ना हो जाए। अगर यो मौका निकल गया, अगर बिना सोचे समझे हम इस दुनिया से विदा होके चले गए, तो फिर बड़ा पछताना पड़ेगा, फिर कुछ बनेगा नहीं। युगों बाद ये सामन आया, एक नहीं युग बीते जब इंसान का चोला मिला है। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। दुर्लभ तन, युगों बाद ये सामन आया, जो तुम झूलन वक्त न पाया, जो तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, फिर सहोगे कठिन, बहुत कठिन यातनाएं सहनी पड़ेंगी, फिर तपन करार। सतगुरु ताराचंद झूल झुलावे, मालिक के स्वरूप, सत्य पुरुष, कुल मालिक, जिन्होंने खुद ये झूला डाल के दिया। सावन का महीना ये महीना ना समझो, हमें जो ये सुंदर शरीर मिला है कोटि जन्मों के बाद मिला है, इससे बढ़ के कोई सावन का महीना नहीं होता।
84 लाख योनि में इंसान सबसे उत्तम जीव है। इसी में इसको गुरु मिलता है, इसी में सत्संग मिलता है, इसी में प्रभु का भेद मिलता है, इसी में अच्छी करनी कर सकता है। और जो इसमें अच्छी करनी नहीं करता है, गुरु की शरण में नहीं जाता है, प्रभु की भक्ति नहीं करता है, तो इस सावन का महीना बीत जाता है, फिर पछताने से कुछ काम आता नहीं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।